का लाइन दीजिए। हमारे मंत्री जी को दिखाइए कैसे जिंदाबाद 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 लेकिन भैया जिंदाबाद 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 भैया पार्टी जिंदाबाद। अब तक बनाओ नकारी के भी चारों के चाची स्वागत जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अब इसके बाद एक कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष मदनपुर मतजीवी सहयोग समिति मदनपुर, इनसे भी आग्रह है कि अपने टीम के साथ बड़ा सा माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। जाने ना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को हटाने के लिए बड़का पगड़ी बांध लिया है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार से नहीं हटेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। इसीलिए जब तक ये केंद्र सरकार हम लोगों को आरक्षण नहीं देगा तब तक आप पगड़ी नहीं खोलिएगा, क्योंकि आरक्षण हम लोग को आजादी से पहले से प्राप्त है, इंप्लीमेंट करना है। 22 मार्च 1912 से जब बंगाल में अलग हुआ है। संकल्प यात्रा लेके निकले हैं निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। 25 तारीख से ही कृष्ण मेमोरियल हॉल से पटना से वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पे हम लोग निकले हैं और बिहार के सभी जिला, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और कुछ झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला जाएंगे और 101 दिन का ये यात्रा है और यहाँ पे अपने समाज के बीच में जाएंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, संघर्ष करने की बातें करेंगे। तो इसलिए साथियों, इस क्रम में आज आपके जिला में औरंगाबाद में हम लोग पहुँचे हैं। समय से काफ़ी लेट चल रहे हैं, आगे भी कई जगह कार्यक्रम है। तो साथियों, आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, ये भारत के संविधान में हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, सिर्फ भारत सरकार को लागू करना है। तो इसलिए साथियों, आज कहीं ना कहीं आज आरक्षण अगर हमारे समाज को मिल गया होता तो बिहार में सैकड़ों डॉक्टर निषाद का बेटा होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो सरकार में पहले था, जिनको काम करना था वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा दोषी जो आज सरकार में है वो नहीं काम कर रहे हैं और तीसरा दोषी आप हैं, हम हैं, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण है कि आज हम इतना पिछड़े हैं और लोग आगे निकल गए हैं। तो साथियों, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ। सिर्फ शहीद इसीलिए हुआ क्योंकि आज़ाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित समाज के लोग आज भी आज़ादी नहीं मिला, क्योंकि हमारा हक अधिकार नहीं मिला। पहले देश गुलाम था, तो उससे पहले राजा महाराजा होता था, अंग्रेज होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट की शक्ति दिया है। हमारे वोट से ही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे वोट में इतना ताकत है साथियों, लेकिन आज हम लोग कहीं पे नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपके पास वो शक्ति, वो ताकत दिया वोट का कि गरीब मछुआरा का बेटा भी राजा बन सकता है, विधायक और सांसद मंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों। तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस संसार में अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है तो दो काम पहले करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक ये समाज प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा।
आपके अपने हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हजार तकलीफें होगा लेकिन उसको सहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए। जब संघर्ष करेंगे तब आपको आपका अधिकार मिलेगा और फिर आपके आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आज मैं देखिए, मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, संघर्ष के बदौलत ही पहुंचा हूं। मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हर तरह की समस्या था, लाखों मजबूरी था, लेकिन वहां पे मैंने गरीबी से लड़ा। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में अपनी पहचान बनाया। उसके बाद बिहार में आकर अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पहले 5 साल 8 साल पहले इस निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। निषाद समाज के अपने लोग अपने नाम बताता था, डरता था, शर्म लगता था कि हम कैसे कहें मल्ला हैं। लेकिन आज एक एक निषाद का बेटा अपने आप को कहता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, आप गर्व से कहता है। ये हमको पहचान दिया है। आज देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश सब लोग आज निषाद समाज के प्रति डर भय उनके पैदा हो चुका है, क्योंकि 15% वोट हमारे पास है। आज बिहार, यूपी, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास था। 7 समुद्र पार कर सकता था, लंका को जला सकता था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार के लंका को जलाने का काम किया। आज निषाद के पास वही शक्ति है, ताकत है कि हम जिसको दोस्त बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जिसको दुश्मन बनाएंगे 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों, आज हम लोगों ने सर पे कफन बांध के हम निकले हैं, और एक ही नारा के साथ, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। तो साथियों, आज मोदी जी भी ने संकल्प लिया कि गरीब को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको हर समस्या को दूर करेंगे। तो आज मोदी जी का समय आ चुका है कि आप संकल्प को पूरा कीजिए। 9 साल से आप देश में राज कर रहे हैं, और आपका संकल्प आप कहाँ है? आप संकल्प को पूरा कीजिए, तो निश्चित तौर पे ये निषाद समाज आपके आने वाला समय में आपके साथ रहेगा। अगर संकल्प आप पूरा नहीं करते हैं, निषाद को आरक्षण लागू नहीं करते हैं, तो ये निषाद आपके साथ नहीं रहेगा और आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। अब निषाद समाज जाग चुका है। अब ये आजाद भारत में निषाद का बेटा गुलाम बनना नहीं पसंद करेगा, अपने सर उठा के जिएगा और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इसके लिए आप सभी को, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अपने दल के साथ आना पड़ेगा, आपके चुनाव चिन्ह के साथ आना पड़ेगा, आपके साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने आपके पास ताकत दिया वोट का, देखिए, जो लोगों ने अपने वोट का पहचाना, अपने वोट के साथ रहा, अपने नेता के साथ रहा, अपने दल के साथ रहा, वो देखिए कहां से कहां निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी दल बनाया, संघर्ष किया, दल बनाया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे। आज उनके बेटा डिप्टी सीएम बना हुआ, बेगर संघर्ष किए हुए आज उनका बेटा बिहार में सरकार बना हुआ है। आज अगर काश निषाद का बेटा भी 30-40 साल 50 साल पहले संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, तो आज सैकड़ों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, लेकिन नहीं है। आज हम लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज अगर हम अच्छी तरीके से लड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो सर उठा के जिएगा। तो इसलिए साथियों, अगर आप अपने आने वाले बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आप लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, अपने वोट को ताकत को समझिए। अक्सर पिछड़ा, दलित ऐसे लोगों को, गरीब निषाद का हमेशा लोग मानते हैं कि 500 रुपये में अपना वोट बेचता है, 200 रुपये में अपना वोट बेचता है। इस कलंक को दूर कीजिए और संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, वोट वहीं देंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य तय होगा। और जब आप ये करने पे लगेंगे तो लोगों का भरम टूटेगा। आज भी लोगों को लगता है कि निषाद का वोट बिकता है, और कभी ये बात सही भी था। गरीबी में, लाचारी में अपना वोट को 200 रुपये में बेच देता था, कोई खिला देता था, कोई पिला देता था, अपना वोट को बेच देता था।
और सिर्फ आप वोट नहीं बेचते थे, अपने बच्चे का भविष्य बेचते थे। और जिसका कारण है कि आज आपका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, गरीब पिछड़ा का हक की बात नहीं करता है। जिसको आज राजा बनना चाहिए, आज इस आजाद भारत में गुलाम बना है, और जिनका बाप दादा गुलाम था, अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो राजा बना हुआ है। इसके लिए आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तो संकल्प लेने के लिए तैयार हैं तो आपको हमें दिखाना है, मोदी जी को दिखाना है, क्योंकि मोदी जी तो यहाँ है नहीं। तो अभी यहाँ पे वीडियो बनेगा और वीडियो रात में मोदी जी के पास जाएंगे और मोदी जी को बताएंगे कि मोदी जी पहले वाला निषाद नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद है। अपने बच्चे का भविष्य के लिए अभी अपना वोट नहीं बेचेगा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ेगा और खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। वो पहले वाला निषाद नहीं है, पहले वाला निषाद नहीं है। अपना वोट नहीं बेचेंगे और जब आप संकल्प लेंगे गंगा जल लेकर, तो मोदी जी देखेंगे रात को वीडियो, तो देखेंगे कि औरंगाबाद में एक एक निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है गंगा जल लेकर कि हम अपने आने वाला समय में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जब ये देखेंगे तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे, और फिर डरेंगे तो आपका आरक्षण करेंगे और फिर आरक्षण होगा। हर निषाद परिवार आगे होगा, हर निषाद परिवार के चेहरे पे खुशी आएगा। और हमारा एक ही संकल्प है, जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से जीने वाला नहीं है साथियों। हम दशरथ माझी के जैसे संकल्प ले लिए हैं, जब तक अपने दुश्मन को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं साथियों। जब तक आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज बताए मोदी जी हर रविवार को आते हैं, मन की बात करते हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी आप 27 तारीख को फिर से आइएगा, मन की बात कीजिएगा, आप बताइएगा कि निषाद का बेटा बिहार में लड़ाई लड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए, क्या गलत कर रहा है? अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो बताइए, और अगर हम सही है, हमारा मांग जायज है, मेरा मांग नाजायज नहीं है, तो आप निषाद समाज को आरक्षण देने का काम कीजिए। आप बताइए। आज कहीं ना कहीं आपको निषाद याद आने लगा है। जब से निषाद संकल्प यात्रा निकला है तो मोदी जी को बेचैनी बढ़ गया है। अभी मोदी जी दिल्ली पहुंचा बुला रहे हैं। आप बताइए ना, आजादी के इतना साल बीत गया, तब प्रधानमंत्री जी 9 साल हुए हैं, कभी निषाद को बुलाए थे? दिल्ली नहीं बुलाए थे। और जब इस बार दिखा कि बिहार में निषाद अपने पैर पे खड़ा हो गया, विद्रोह करने लगा है, तो अब निषाद को मतलब संपदा की योजना के तहत दिल्ली बुला रहे हैं। हर जिला से 2-2 को निषाद को बुला रहे हैं। ये आपका संगठन का ताकत है, आपको देख के डरने लगा है, और इसी डर को बनाए रखिए और निश्चित तौर पे आपको आरक्षण लागू करेगा। अगर आप डर गए तो आपको आरक्षण नहीं होगा, आप पीछे हट गए तो आपको आरक्षण नहीं होगा। अगर आप लड़ते रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पे वो आरक्षण करेगा। क्या होगा? हम लड़ेंगे, हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लड़ेंगे, और हार भी शर्मिंदा होगा और एक न एक जीत हमें दिलाएगा। आप बताइए ना, पहले निषाद को कौन जानता था? लेकिन आप और हम लोगों ने एक पहचान बनाया है बिहार में। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा साथियों। ये हमने पहचान बनाया है। तो अपने दम पर मैंने मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, और हमने मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था, सरकार का चाबी था, लेकिन हम लोगों ने किसी के साथ गलत नहीं किया। हमारे पास भी ऑफर आया, किसानी जी आइए डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बना लीजिए, और भी बहुत कुछ आप लीजिए, आइए मेरे साथ। लेकिन हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हम उनके साथ रहे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हमें गुलाम बनाने का काम किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हम मंत्री बने थे, हमें सरकार से बाहर कर दिया। वो देखा कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा, कल तक इसका बाप दादा हमारा गुलामी करता था, आज ये मालिक बन गया है, सरकार में मंत्री बन गया है, सरकार में ऑर्डर दे रहा है इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो अभी तो सिर्फ मंत्री बना है, आने वाला समय में 1 नंबर का कुर्सी लेगा और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इनका समाज जो आज लाखों की संख्या में भूमिहीन है,
गुलाम बना हुआ है। मुकेश सहनी सीएम बन जाएगा, हर व्यक्ति को जमीन सरकार के तरफ से घर बसाने के लिए दे देगा, फिर अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। आज हमारा हजारों तालाब दूसरे लोग अतिक्रमण करके रखा है, वहां पे मालिक बना हुआ है। मुकेश सहनी आएगा, उससे छीन कर अपने समाज को दे देगा। आज गंगा के किनारे में सोन नदी में आज बालू का माफिया जन्म ले लिया है। आज हमारा लोग वहां पे मजदूर बना है, उसमें आज निषाद समाज का हक अधिकार है। बालू पे, तालाब पे, झील पे निषाद का बेटा का अधिकार है। मुकेश सहनी आएगा तो ये टेंडर रद्द करके सारा टेंडर निषाद के नाम पे कर देगा। आज उनको डर है। आप बताइए, आज भाई बालू पे, नदी पे, तालाब पे निषाद का ही अधिकार होना चाहिए, लेकिन आज देखिए क्या वहां पे बड़े बड़े माफिया आ चुका है। आज हमारे लोग वहां पे बालू ढोने पे है, लेकिन मालिक कोई और है। लेकिन नहीं चलेगा, हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जिसका जो अधिकार है उनको वो अधिकार मिलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपको दल के साथ आना पड़ेगा। आप आज का आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है। नाव छाप वो है जिसमें कभी आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को बैठा के नाव पार लगाया था। हमें किसी के भरोसे में नहीं बैठना है, हम खुद एक मझवार है, हम अपने नाव पे बैठेंगे और खुद पार लगाएंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है साथियों, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए तैयार हैं तो आपके पास गंगा जल आया होगा, छोटा छोटा बोतल मिला होगा, अपने अपने जेब से बाहर निकालिए, सब लोग निकालिए, जेब से बाहर निकालिए भाई, और लीजिए। जैसे पंडित जी आपको पूजा करने से पहले शुद्ध करता है ना, तो पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए। तो वीडियो कैमरा वाला वीडियो में आएगा कि हर एक माता बहन संकल्प ले रहा है। जो भी यहाँ पे निषाद परिवार से लोग हैं, सब लोग संकल्प लीजिए और नेता लोग को भी दीजिए, क्योंकि चुनाव में है ना, नेता सबसे पहले बदलता है। तो इसलिए पहले नेता को दीजिए और आप लोग भी देख लीजिए, पहचान लीजिए, सब नेता संकल्प ले रहा है। और जैसे जैसे संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक गांव में निषाद परिवार को संकल्प कराने का काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक रिश्तेदार को फोन करेंगे, उनको बताएंगे और निषाद क्रांति से जोड़ेंगे, अपने पार्टी से जोड़ेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए शुद्ध हो जाइए। आज मोदी जी बिहार में कोई लोग पूछ रहा क्या चल रहा है, तो सब कह रहा, और उन लोगों को भी देख रहे हैं जो दूसरे समाज के लोग मानते थे कि निषाद का समाज बुर्बक होता है, अपना वोट बेच देता है। अब दूसरे समाज से मैं कहता हूँ कि आंख और कान खोल के देखिए, अब वो पहले वाला निषाद नहीं है, अब ये 2023 वाला निषाद है जो देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट लड़ने के लिए तैयार है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, अपने पूर्वज को सौगंध खाया है, अपने कुल देवता को साक्षी मान के संकल्प लिया है कि आने वाला समय में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण और माता बहन सभी नौजवान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अच्छा कार्यक्रम किए हैं। आगे भी कार्यक्रम है, आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बाप रे बाप, हम कहेंगे रखवा ठीक
महिनावे छत पर नदिया के पीछे जैसे चाची को डांस न करवाऊं एकदम डांस करा कि नदिया के पीछे जैसे नैया डोरे कहेगा सगरो से अब के सपोर भैया नदिया के पीछे कैसे किया के भाई कि न कर छाड़वा कि न कर करिया उड़ते आवेला किया के भाई नावे छाप पर बाटा ने नावे दे भैया लेकिन ऐसे ना पका की इधर तू झूम के ऐसे किया के भाई कि न कर छाड़वा कि न कर इस बार 2024-25 में जो हमारे मुकेश समिति का साथ देंगे जो हमारा सुनेगा उसी का भी आगे बात सुनेगा लेकिन कहेंगे आप सबके लिए कि हम लोग का वोट नोट पर दिया जाता है लेकिन बचना नहीं है क्या कहना है नोट पर ना वोट पर बात करी है चाची क्या करना है कि हमारी मुंह के सफाई के जिंदा मुकेश